मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 17 नीति के दोहे। नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय तथा छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। तो आइए ये पाठ को हम पहले पढ़ते हैं। चलिए रीडिंग पहले करते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण यह मंत्र है परिहरि बचन कठोर। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित है, नीति के दोहे से लिया गया है। प्रसंग, इस दोहे में तुलसीदास जी ने मनुष्य को मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। इसका अर्थ करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि मधुर वचन बोलने से इस संसार में चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, सभी प्रसन्न होते हैं। मीठे वचन बोलने से सभी अपने वश में आ जाते हैं, बसीकरण मतलब वश में आ जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को कठोर वचनों को त्याग कर मीठे बोल बोलने चाहिए। दूसरा दोहा करते हैं हम, नेक्स्ट वाला। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दो लाइन का जो संदर्भ है वो पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। प्रसंग पंक्तियों के हिसाब से बदल जाता है। तो कवि के अनुसार मुखिया को मुख के समान विवेकशील होना चाहिए। इसका अर्थ करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के प्रमुख को मुख के समान या मुँह के समान विवेकपूर्ण होना चाहिए। जिस प्रकार मुँह के या मुख के द्वारा हम खान पान ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे शरीर के समस्त अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार हमारा जो परिवार का मुखिया होना चाहिए उनमें विवेक, ईमानदारी होना चाहिए, तभी सदस्यों का पालन पोषण सही ढंग से हो सकता है। दूसरी पंक्तियों का अर्थ करते हैं। चलिए ये वाला। आवत हिय हर्षय नहीं, नैनन नहीं सनी, तुलसी तह न जाए जा कंचन बरसे मीह। तो इस पंक्तियों का संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग है, इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जहाँ पहुँचने पर प्रसन्नता नहीं होती वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिसके घर जाने पर खुशी आंखों से ना झलके या प्रेम रूपी वर्षा ना हो, वहाँ पर हमें जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ सोने की भी वर्षा हो, भले ही सोने की वर्षा हो, परंतु जहाँ पर हमारा आदर सम्मान ना हो या खुशी ना हो, हमें उस जगह पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूली फल ही पर हुएत, इतते ये पाहन हन्नत, उतते वे फल देत। संदर्भ आपका पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग है, संतों के स्वभाव की विशेषता इस पंक्तियों में बताई गई है। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि संत व्यक्ति आम के पेड़ के समान होता है। वे दूसरों की भलाई के लिए फलते फूलते हैं। जैसे पेड़ में जो आम होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए फलते फूलते हैं। आम के पेड़ इधर से यदि पत्थर मारते हैं तो उधर से मीठे फल देता है। संत व्यक्ति का स्वभाव भी पेड़ के या वृक्ष की भांति ही होता है। उन्हें यदि सताया जाए तब भी वे अपने हित करने में लगे रहते हैं। वे कभी भी हमें उठकर अगर हम उन्हें चोट भी पहुंचाएं या हमें तंग करें, सताएं, तब भी वे हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं देते। वे हमारे हितों के लिए ही काम करते हैं। वे अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। कौन? सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति।
तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। अब यहाँ से रहीम जी की दोहे चालू हो गए, रहीम जी के देख लीजिए। तुलसीदास जी के दोहे बस यहाँ तक के थे, अब यहाँ पर से आपके रहीम जी के दोहे आ जाएंगे ये, ठीक। तो इन पंक्तियों का संदर्भ है, संदर्भ इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रहीम जी ने लिखा है ना। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ नीति के दोहे से लिया गया है। इसके कवि श्री रहीम जी हैं। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने परोपकार के महत्व को बताया है। अर्थ, कवि कहते हैं कि पेड़ कभी अपने फलों को नहीं खाता, पानी या सरोवर कभी भी अपने पानी को नहीं पीता, तालाब स्वयं के अपने पानी को नहीं पीता, मतलब पीता नहीं। वैसे ही जो सज्जन होते हैं वो दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति को एकत्रित करते हैं, ठीक। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है कि कवि ने छोटे व्यक्तियों को भी महत्व देने का उपदेश दिया है। अर्थ है, रहीम कवि कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात इस संसार में सभी व्यक्तियों का अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार छोटे व्यक्ति का भी महत्व बहुत होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। इन पंक्तियों का संदर्भ पूर्वती रहेगा। इसका प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने संगति के महत्व को बताया है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के मनुष्य पर बुरी संगति का कुछ भी असर नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधर लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी सांप के विष का प्रभाव उस चंदन पर नहीं पड़ता और वो हमेशा सुगंध युक्त ही रहता है। नेक्स्ट है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो यु गोय, सुनी इट लह लोग सब बाटी, ना लह कोय। तो इसका जो संदर्भ है वो पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने दुख को अपने मन में रखने की बात कही है। अर्थ है, रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे सुनकर लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता, इसीलिए अपने दुख को हमें यहीं रखना चाहिए अपने मन में। रहीम के दोहे यहीं पर ख़त्म होते हैं। आगे कबीर के दोहे चालू होंगे, ये देखिए कबीरदास जी। चलिए पढ़ते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होय कि बहुरी करेगा कब। संदर्भ है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ नीति के दोहे से लिया गया है। इसके कवि कबीर जी हैं। प्रसंग, कवि ने मनुष्य को कल का कार्य आज करने का उपदेश दिया है। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि कल का जो काम है उसे आज करना चाहिए और आज का काम अभी करना चाहिए। प्रलय तो पल भर में हो सकता है, फिर यह काम कब करोगे? अर्थात आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह संसार क्षणिक है, कभी भी समाप्त हो सकता है और तुम्हारा कार्य क्या हो जाएगा? अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने काम को तुरंत ही कर लेना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। संदर्भ पूर्वती है। प्रसंग है कि आपको ईश्वर की आराधना करने, स्मरण करने के लिए माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के लिए मनुष्य अपने हाथ में राम नाम की माला फेरता है तथा मुंह में जीभ से कुछ बोलते रहता है। मानव चंचल मन का होता है, उसका जो मन है वो सभी दिशाओं में भटकता रहता है, किंतु ईश्वर को याद नहीं करता। अर्थात एकाग्रता से प्रभु का ध्यान करना चाहिए, झूठा दिखावा या पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि कवि ने
अति या बहुत अधिक को सब जगह मना किया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य को ना तो अधिक बोलना चाहिए, ना एकदम चुप रहना चाहिए, ना तो अधिक वर्षा होनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगी, अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो फसल खराब हो जाएगी। तेज़ धूप भी उचित नहीं है। इसीलिए अर्थात अति बोलना, चुप रहना, बरसना, धूप सभी जगह पर उचित नहीं है। किसी की भी अधिकता असहनीय होती है और दुष्परिणामों को जन्म देती है। आखिरी पंक्तियां हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है देई न बारंबार, तरुबर तै पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग है, कवि ने मनुष्य के जन्म के महत्व को बताया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ होता है। यह शरीर उसी प्रकार बार बार नहीं मिलता जिस प्रकार वृक्ष से पत्ते झड़ने के बाद वह फिर से लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जीवन एक बार मिलने के बाद आपको दोबारा मिल जाए। जैसे आप लोग पत्ते वापस से उस पेड़ में लग जाते हैं, परंतु जो मनुष्य का जीवन होता है वो वापस से नहीं मिलता। एक बार शरीर के नष्ट होने पर दोबारा इस देह को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ ही ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। शब्दार्थ, आप अच्छे से शब्दार्थ लिख के लर्न भी करना है सभी को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।